अटियाला जेल में कैद बानी पीटीआई से 2 हफ्तों के लिए मुलाकातों पर पाबंदी आयद। ज़राए का कहना है मुलाकात पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। फैसले के बाद जेल इंतजामिया ने गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी। मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए गए। कैमरे नस्ब करने वाली जगह पर कनातें लगा दी गईं। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खानम और अजमा खान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक बहरिया से मुताल्लिक पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसमें बहुत कम स्पेस है। टोटल हमारा बजट कर्जों पर चल रहा है। सिर्फ कर्जों की अदायगी के लिए भी हमें अपने वसाइल से हटकर मजीद कर्जा लेने की जरूरत है। कर्जों की अदायगी के लिए वसाइल से हटकर मजीद कर्जे लेने की जरूरत है। अखराजात कर्जों से पूरे किए जा रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कर्जों की अदायगी के लिए पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना होगा। हमारा तरक्की का मिशन लॉन्ग टर्म है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को दावत देता हूँ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें। 19 रुकनी वफाकी काबीना को कलमदान सौंप दिए गए। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा, मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल का इजाफी कलमदान भी मोहसिन नकवी के पास होगा। अता तारर को इत्तलात व नशरियात, आज़म नसीर तारर को कानून व इंसाफ, अब्दुल अलीम खान को निजकारी, जाम कमाल खान को वजारत तिजारत दी गई। एहसन इकबाल मनसूबाबंदी, राना तनवीर सनत, जबकि आहद चीमा इकनॉमिक अफेयर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट के वजीर होंगे। चौधरी सालिक समंदर पार पाकिस्तानी, कैसर अहमद शेख मैरी टाइम, रियाज पीरजादा हाउसिंग, मुसद्दक मलिक पेट्रोलियम और तवानाई, अवैस लगारी रेलवे के वजीर होंगे। खालिद मकबूल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तालीम का इजाफी कलमदान दिया गया। अमीर मकाम सैफरान के साथ कौमी विरसा के वजीर होंगे। नून लीग का पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद गैर फितरी है जो मफादात तक कायम रहेगा। हुकूमत के पास ज़्यादा वक्त और गलती की गुंजाइश नहीं। लोग थक चुके हैं, 5 साल बेहतरी का इंतजार नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ सियासतदान से ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ फल फूल नहीं सकता। रूहे रवा नवाज शरीफ ही हैं। वज़ीर आज़म और लीडर में बहुत फ़र्क होता है। मेरे हल्के को 3 हल्कों में तकसीम किया गया। तब्दीली कराने वाले मेरी ही जमात के लोग हैं। मैं हार कर पाँव पे खड़ा हूँ और वसीम कादिर जीत कर भी पाँव पर नहीं। जैसे हम चांद देखते हैं ना दूरबीन लगा, इसी तरह हम दूरबीन से इस जमहूरियत को भी देखते हैं। जमहूरी मिर्चों में आपकी आंखें से भी पानी निकलेगा और कान से धुआं भी निकलेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब किसी के पास भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं। इनकी तो अभी अकाउंटेबिलिटी 9 मई की भी बहुत रूथलेस शुरू होने वाली है, तो उनकी होगी वो अकाउंटेबिलिटी। जमहूरियत को भी दूरबीन से देख रहे हैं। महंगाई के लिए तैयार हो जाएं, किसी के पास भी अब ज्यादा स्पेस नहीं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑफ द रेकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा PTI की हुकूमत मुल्क में नहीं चांद पर ही बनाना होगी। 9 मई का एहतसाब भी बहुत सख्त तरीके से शुरू होने जा रहा है। बानी PTI का 9 मई से मुतालिक बयान अच्छा है। एक तरफ मौला जट, दूसरी तरफ गुजार 2 का सूबा है। आसिफ जरदारी थपकी देंगे और फिर खींचेंगे। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा मज़ाहमत की सियासत शुरू की ना इसका ऐलान किया। दीवार से लगा दिया जाएगा तो फिर कायद जो फैसला करेंगे वैसे तहरीक चलेगी। सेनेट के 52 अरकान मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 12-12, PTI के 8, बाप के 6 और जमात इस्लामी MKM फंक्शनल लीग का 1-1 रुकन रिटायर होने वालों में इसहाक डार, मुशाहिद हुसैन सैयद, पीर साबिर शाह, रज़ा रब्बानी, मौला बख्श शानियो, फैसल जावेद, फरूक नसीम और मुश्ताक अहमद शामिल। सेनेट का इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। कागजात नामजदगी की वसूली जारी। मुल्तान के हरम गेट के करीब मकान की छत गिर गई। 9 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी।
वाकया सिलेंडर धमाके के नतीजे में पेश आया। तीसरी मंजिल की छत गिरी, जिसका मलबा साथ वाले मकान पर भी गिरा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है इमारत गिरने के वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी। इतराफ की इमारतों की इंस्पेक्शन के लिए टेक्निकल टीम तश्कील दे दी। बारिश और बर्फबारी का एक और स्पेल आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। सूबे के 22 अजला में बारिश, ज़ियारत, क्वेटा, पिशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बलाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर रखी है। मेरा तो आदमी फोत हुआ, मैं अब पूरे में रेट पता करके आई हूँ। बच्चे रोज़ो सुबह किस चीज़ से रखेंगे? ये अल्लाह वास्ते के स्टॉल मत लगाओ, सस्ते स्टॉल लगाओ। प्याज लेने के, आलू प्याज जो भी जिंदगी की जरूरियात की चीज़ है सब महंगी होगी। मुझे लिस्ट के हिसाब से मंडी से माल दिलवा दें, मैं यहाँ आके लिस्ट के हिसाब से बेचूंगा। रमजान की आमद के साथ ही कराची में फलों की कीमतें आसमान छूने लगीं। कराची में 1 दर्जन किन्नू 300, केला 200 रुपए दर्जन हो गया। अमरूद और खरबूजा 200, सेब 300 रुपए में फरोख्त। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक की कीमत में भी होशरबा इजाफा। मियो अस्पताल लाहौर के ब्लड बैंक के अहाते में मुबैना तौर पर शराब पीने वाले 2 मुलाजमीन मुअत्तल। अस्पताल इंतजामिया का कहना है मुलाजमीन मरीजों के खून की मुतलकी का गलत क्रॉस मैचिंग भी करते रहे। मुअत्तल किए जाने वालों में लैब अटेंडेंट शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में 21 मंजिला अल्फा करीम टावर 2 बनाने की मंजूरी दे दी। चीन की बड़ी IT कंपनियों को ऑफिस बनाने के लिए मदऊ करने की हिदायत। मरीम नवाज कहती हैं दुनिया भर से बेहतरीन IT कंपनियों को IT सिटी में बिजनेस के मौके फराहम करेंगे। एजुकेशन सिटी में दुनिया की बेहतरीन जामियात की कैंप्स कायम करने के लिए फौरी राब्तों की हिदायत। लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। 516 फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास विफाक से मुंसलिक माली मामलात पर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर का कहना था विफाक में सुनवाई न हुई तो अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने हमजा शहबाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशावर में दहशतगर्द हमले में शहीद 2 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई। मछली गेट थाने के मोबाइल पर हमला डागलार के इलाके में हुआ। एक अहलकार जख्मी हुआ। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C में झुलस कर जख्मी होने वाला 3 साला बच्चा दम तोड़ गया। चंद रोज कबल वालिद ने 3 बच्चों समेत खुदसूजी की थी। जाँ बहक बच्चों की उम्र 3 से 5 साल के दरमियान है। मुल्क के 12 अजला से लिए गए सूरज के सैंपल्स में पोलियो की तस्दीक। रवा बरस पोलियो पॉजिटिव सूरज सैंपल्स की तादाद 46 हो गई। कराची, ओकाड़ा, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद, इस्लामाबाद, कोहाट, क्वेटा, पेशावर और सिब्बी के सूरज का पोलियो टेस्ट पॉजिटिव निकला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रमज़ान मुबारक में गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा गजा में जो कत्लेआम हो रहा है पहले कभी नहीं देखा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं रमज़ान का मुक़द्दस महीना उस वक्त आया जब गजा में बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। अमरीका गजा में ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी रास्ते से मज़ीद इमदाद पहुँचाने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। हालात कैसे भी हों, गजा वाले फ़र्ज की अदायगी में सबसे आगे। घरों के मलबे पर बैठे गजा वालों ने पहला रोज़ा इफ्तार किया। एक ख़ानदान ने तबाहशुदा घर के दरमियान टेबल लगाकर इफ्तारी की। पनागुज़ीन कैंपों में भी रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस्लामी ममालिक में अपनी अपनी सकाफत और रिवायात के मुनफरिद अंदाज। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में रिवायती अंदाज में इफ्तार के वक्त तोपों के गोले दागे गए।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा भी रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इफ्तार की और तरावी पढ़ी। PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स के खिलाफ 2 रन से फतह समेट ली। कराची किंग्स 148 रन के ताक़ुब में 145 रन तक महदूद। इरफान नियाजी ने 39 और टिम साइफर्ट ने 41 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं ये पूरे इवेंट की सबसे खराब पिच थी। नवाज को खिलाना चाहिए था मगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। कामरान अकमल ने कहा कराची ने विकेट के मुताबिक बॉलिंग की। अदाकारा अजीका डैनियल बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मेजबान नजीबुल हसनैन के दिलचस्प सवालात। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा, जावेद मियादाद का आदि के चुटकुलों ने खूब मुस्कुराहटें बिखेरी। और शायर अवाम, शायर इनकलाब हबीब जालिब को दुनिया से गुजरे 31 बरस बीत गए। जालिब ने जिंदगी भर अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की।